नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। मार्केट में कमजोरी है। फिलहाल बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। 9050 के स्तर को ब्रीच किया निफ्टी ने। फिलहाल ऑलमोस्ट 75 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी लगभग 225 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। जहां पर सबसे ज्यादा दबाव है उनमें मेटल्स और ऑयल एंड गैस शेयर शामिल है। अगर इंडाइसेस की हम बात करें तो बीएससी के कंज्यूमर ड्यूरेबल को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सभी इंडाइसेस लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। मेटल इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.5% नीचे है। साथ ही जो एनर्जी इंडेक्स है वहां पर भी 0.25% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ऑयल एंड गैस यहाँ पर 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। निफ्टी के जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है गिराने में, उसमें रिलायंस शामिल है और साथ ही आईटीसी जहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ बाजार के दिग्गजों पर भी नजर डाले थे। बीएचईएल आज के सेशन में 1.25% ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आज मजबूती देखने को मिल रही है। भारतीय इंफ्राटेल, एसबीआई, इंडसइंड बैंक में 0.5% तक की बढ़त है। लेकिन मिड कैप्स का हाल देख लेते हैं। मिड कैप्स में भी आज कमजोरी है। आज के सेशन में इंडेक्स ऑलमोस्ट 1/4% नीचे है। मिड कैप्स के कुछ गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालते हैं तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर 2.25% की बढ़त है। डिवीज लैब 2% ऊपर है। इसके अलावा बीएल, पेट्रोनेट जैसे स्टॉक्स में भी 1.5 से 2.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। मिड कैप के कुछ लूजर देखें तो रिलायंस कैपिटल ऑलमोस्ट 0.3% कमजोर है। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन यहाँ पर भी 0.3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। किसी भी शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें किस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें, अपने सवाल पूछ सकते हैं आप, और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पर जाएं, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करें, या फिर व्हाट्सएप के दिए हुए नंबर पर भी आप अपने सवाल मैसेज कर सकते हैं। चलिए, मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपका सवालों का जवाब देने के लिए, और हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हैं जम्मू से, गुरचरण जी, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैंने कजारिया सिरेमिक 80 शेयर 586 से खरीदे थे जी। तो अभी ये तो लॉस में चल रहे हैं। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। कब लिया था आपने ये करना है तो फिर मुझे कब तक होल्ड करना है? ये शेयर आपने कब लिया था? ये मुझे 2 महीने हो गए मैम। और आप 1 हफ्ते और होल्ड कर सकते हैं। हाँ जी मैम। आप कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? मैं कम से कम 3-4 महीने और होल्ड कर सकता हूँ। ओके। मानस, इन्होंने कजारिया सेरेमिक्स के शेयर्स 80 शेयर्स लिए हैं 586 के भाव पर। इनको नुकसान हो रहा है यहाँ पर हल्का, और 3 से 4 महीने के लिए और होल्ड कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए शेयर में इनको? देखिए, जनवरी में हमने स्टॉक में एक स्मार्ट रैली देखी थी। 450 से 575 तक के हाईज बने थे। बट पिछले एक मंथ में अगर आप देखिए तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक बड़ी रैली के बाद, और वो कंसोलिडेशन 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। 540 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। एक बार भी स्टॉक 575 के ऊपर जाएगा तो ये मैं समझता हूँ कि कम से कम 650 और 675 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो बने रहें, अपने स्टॉप लॉसेस 540 के नीचे जरूर रखें। ऑलराइट, तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है। फोन लाइन पर नवीन है पटना से। नमस्कार नवीन, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी नवीन, बताइए। टाटा मैटिक्स पे 250 शेयर अभी मेरे पास है। किस भाव पे? 253 रुपए के। 253, 253 पर आपने खरीदे हैं। जी जी जी। कितना समय दे सकते हैं? तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है आपको। टाइम का कुछ वैसा कुछ नहीं है, जैसा आप सजेशन कर देंगे वैसा मैं कर लूंगा। ठीक है, ऑलराइट। इनफैक्ट मानस, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 126 के स्तरों पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल टाइम का कंस्ट्रेंट तो नहीं है। क्या करना चाहिए? 164 इसका हाई था जो कि जनवरी में लगा था। उसके बाद एक रेंज में ही स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आपकी सलाह क्या होगी टाटा मैटिक्स पर? देखिए, एक बहुत स्मार्ट रैली हमने देखी थी। करीब 65 रुपीज़ से लेकर 160 तक के हाईज बने थे। उसके बाद हम लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देख रहे हैं। बट ये लोअर टॉप लोअर बॉटम मैं समझता हूँ केवल एक करेक्शन है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और जब तक स्टॉक स्पेशली 120 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल बने रहने की सलाह है। 120 रुपये 100 दिनों का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 3 से 4 मंथ का टाइम देंगे तो वापस उनको 160 170 के स्तर जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो 3 से 4 महीने का टाइम अगर आप और देखते हैं तो आपको 160 170 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की राय होगी इस स्टॉक में। अगले कॉलर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं दिलीप। दिलीप, पूछिए अपना सवाल। दिलीप, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो।
जी दिलीप पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास ऑप्टो सर्किट के 2000 शेयर्स मैंने एट द रेट ऑफ 22 रुपीज बाय किए हुए और अभी भाव बहुत कम चल रहा है, आधा करीब चल रहा है, तो क्या करना चाहिए इसमें? जी मानस, इनको काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो रहा है ऑप्टो सर्किट्स में। इन्होंने 22 रुपये पर लिया था 2000 शेयर्स, तो क्या राय होगी, एग्जिट कर लें या बने रहें? काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पे। देखिए पिछले करीब 2 से 3 साल में अगर आप देखिए तो एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 250 रुपए से लगातार स्टॉक गिर रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे और अब कहीं जाके ऐसा लगने लगा है कि 8 रुपए के आसपास स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बट पूरा अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो वो अभी भी नेगेटिव लगता है। मैं नहीं समझता कि ये सही स्टॉक है जहां पर आपको निवेश रखना चाहिए। बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ से निकले और कहीं और निवेश करें। स्पेशली जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो अभी भी चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं और मैं समझता हूँ कि ऑप्टो सर्किट से तो बिल्कुल निकलना चाहिए। लोअर लेवल पे एक सपोर्ट जरूर है 8 रुपये 50 पैसे, बट पैटर्न अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ पर लॉन्ग तभी बनाए जब स्टॉक 15 रुपये के ऊपर क्लोज हो। ऑलराइट, तो 15 रुपये एक अहम स्तर होगा। इसमें कोई भी रैली आती है तो आप एक्सिट कर सकते हैं। फोन लाइन पर हरी किशोर है, आगरा से जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। नमस्कार हरी किशोर जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? LIC हाउसिंग फाइनेंस की 80 से है मेरे पास 509 के रेट पर, उसे 2 या 3 महीने के लिए रख सकता हूँ, तो उसके बारे में पूछना चाह रहा था। ठीक है, मुनाफा ऑलरेडी हो रहा है। 509 की खरीद है, लगभग 603 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है। करीब करीब कह सकते हैं 100 रुपए तक का मुनाफा इन्होंने कमाया है। मानस, अभी LIC हाउसिंग में क्या करें? देखिए ये चाहे वो बैंकिंग हो या तो NBFC स्पेस हो जहां पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आती हैं, ये पूरा फ्लेवर है मार्केट का। मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और अगर 2 से 3 मंथ की बात करें तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने 2016 में हाईज देखे थे 625 के, स्टॉक वो ब्रेक करेगा, कोशिश करेगा 660 670 की रेंज में जाने के लिए। तो एक बेहतरीन स्टॉक है और बिल्कुल टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहे और पूरी रैली को एंजॉय करें। अब इनको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 575 कर लेना चाहिए। ओके, तो कंपनी में बड़ी रहने की राय। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में हम देख भी रहे हैं पिछले काफ़ी समय से अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। 575 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। अगले कॉलर हमारे साथ आनंद जुड़े हैं। आनंद पूछिए अपना सवाल। मेरा डॉक्टर रेड्डीज का परचेज है 3090 पे 20 शेयर, सर क्या करना चाहिए? अभी तो काफी नीचे चला गया है सर। जी, क्योंकि फार्मा शेयरों को लेकर इस वक्त न्यूज़ फ्लो भी कुछ अच्छी नहीं है, रेगुलेटरी कंसर्न्स कुछ चल रहे हैं, तो कब तक आप बने रह सकते हैं स्टॉक में? अभी 1 साल तक मेरा नजरिया है। 1 साल का और नज़रिया आपका, ठीक है। मानस, इन्होंने डॉक्टर रेड्डीज लिए हैं और इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि फार्मा ओवरऑल सेक्टर ही काफ़ी प्रॉब्लम है, रेगुलेटरी कंसर्न्स काफ़ी हैं इन सभी शेयरों को लेकर, तो क्या राय होगी? इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। देखिए मेरी राय रहेगी फिलहाल के लिए फार्मा क्षेत्र के ज़्यादातर स्टॉक्स अवॉइड करें। बहुत सेलेक्टिव होकर फार्मा स्पेस में आपको निवेश करना है। जब डॉक्टर रेड्डी की बात करें तब देखिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 2750 के आसपास था, वो स्टॉक ने ब्रेक किया और जिस तरह लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं ऐसा लगता है कि अभी भी डाउन साइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 2500 या तो 2475 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में उछाल मिले और 2700 2750 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां से निकलने की कोशिश होनी चाहिए। और अब आपको लॉन्ग तभी बनाने हैं जब स्टॉक 2950 के लेवल्स के ऊपर क्लोज हो। ऑलराइट, फोन लाइन पर सुरेश है मिर्जापुर से। नमस्कार सुरेश, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्ते मैडम, हमारा कोल इंडिया है 325 के रेट में 200। ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए? अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है। ठीक है मानस, ये सिर्फ 1 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 325 की इनकी खरीद है, फिलहाल स्टॉक 291 पर है। क्या करें अभी कोल इंडिया में? देखिए इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर दिया है स्टॉक ने। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे अब दिखने लगे हैं। ज़रूर एक अहम सपोर्ट 280 से लेकर 275 की रेंज में है, बट पैटर्न तो अभी भी वीक लगता है। ऐसा लगता है कि अगर एक बार स्टॉक 275 के नीचे जाएगा तो कम से कम 240 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए मेरी राय में तो उछाल मिल जाए 300 रुपये के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहाँ पर स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। और अब लॉन्ग तभी बनाए जब स्टॉक 315 रुपये के ऊपर क्लोज हो, जो कि स्टॉक का 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। ओके, तो एग्जिट करने की राय होगी आपको कोल इंडिया में। अगले कॉलर हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं पंकज पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए।
हेलो, यस मैम, एक्चुअली मैंने आइडिया के 1000 शेयर्स लिए हैं 97.20। ओके, सो मैम हाउ मतलब शुड आई होल्ड इट? काफ़ी ऊपरी की खरीद लग रही है आपकी। ये कब तक आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? मैं कर सकता हूँ मैम, अभी अराउंड 1 मंथ 2 मंथ, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। मानस, इन्होंने 97 के भाव पर लिया है, इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। 1 से 2 महीने और होल्ड कर सकते हैं, क्या राय होगी आपकी? देखिए, अगर 1 से 2 मंथ होल्ड कर सकते हैं तो मेरी राय रहेगी कि उछाल मिल जाए और 96 के आसपास अगर स्टॉक आए तो वहाँ पर स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि जो पैटर्न है वो वीक है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है और अब ऐसा लगता है कि शायद हमें और निगेटिव मूव्स देखने को मिलेंगे। पॉसिबिलिटी बनती है कि 72 रुपीज़ के लेवल्स फिर से देखने को मिले, तो उछाल पे बिकवाली की सलाह रहेगी। और अब लॉन्ग आपको तब तक नहीं बनाने हैं जब तक स्टॉक 101 रुपीज़ के ऊपर क्लोज ना हो। तो फिलहाल इसमें लगातार कमजोरी बनी हुई है और फिलहाल कोई भी तेजी आती है एग्जिट करने की सलाह है आइडिया को लेकर। कई दर्शक हैं जो फेसबुक के जरिए भी जुड़ रहे हैं और अपने सवाल पूछना चाहते हैं। मानस, फेसबुक पर 2 सवाल आए हैं अभी। यश का सवाल, एक तो गति को लेकर, इनके पास है 200 शेयर्स 143 के लेवल्स में, फिलहाल जीएसटी बिल पेश हो चुका है और एक बार फिर से लॉजिस्टिक स्पेस की सभी कंपनियां फोकस में हैं। उजास एनर्जी पर भी जानना चाहते हैं प्रदीप, इनके पास 600 शेयर्स हैं जो कि 37 के लेवल्स पर हैं। तो पहले गति पर आपकी राय, 143 पर इन्होंने खरीदा हुआ है 200 स्टॉक्स, और उजास क्या करना चाहिए अभी? देखिए, गति की अगर बात करें तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर 2 हफ्ते पहले स्टॉक निकल आया था, उसके बाद भी रैली कंटिन्यू हो रही है। कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा, स्टॉक ने लोअर लेवल पे सपोर्ट लिया और पैटर्न को देख के लगता है कि अब स्टॉक तैयार है 145 के लेवल्स को ब्रेक करके 160 के लेवल्स तक जाने के लिए। तो मेरी राय में यहाँ बने रहें। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉसेस 137 के नीचे रखें। जहाँ तक उजास एनर्जी की बात है, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं लगता है। हालांकि ये ज़रूर है कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 2 दिनों से ट्रेड कर रहा है, बट पैटर्न बहुत क्लियर नहीं लगता है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव स्टॉक में पॉजिटिव मूव तभी आएंगे जब स्टॉक 39 के ऊपर निकलेगा। उससे पहले एक साइडवेज मूव की आप उम्मीद कर सकते हैं। लोअर लेवल पे एक सपोर्ट दिखता है 32 रुपये के आसपास, तो बने रहे 32 रुपये के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। ओके। फेसबुक से हमें एक और मैसेज आया है शुभम सोलंकी का। इन्होंने रिको ऑटो के 100 शेयर्स लिए हैं 38 के भाव पर। मानस, क्या राय होगी इस स्टॉक में आपकी, रिको ऑटो में? देखिए, पॉइंट ये है कि यहाँ पर ट्रेडिंग ना करें, इसमें लंबे समय के लिए बने रहे हैं। अगर 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनको वापस 75 और 80 रुपीज़ तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पैटर्न लॉन्ग टर्म पैटर्न पॉजिटिव है, हालांकि शॉर्ट टर्म में एक मूव साइडवेज मूव हमने देखा है और शायद ये थोड़े टाइम और कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जब भी ब्रेकआउट आएगा इसमें हमें 75 और 80 के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। बने रहें, अपने स्टॉप लॉसेस 52 रुपीज़ के नीचे रखें। ऑलराइट, फेसबुक के जरिए कुछ और दर्शकों के सवाल है। सैम का सवाल है बॉम्बे डाइंग को लेकर, इनके पास टोटल क्वांटिटी 1000 और 72 इनकी खरीद है। मानस, बॉम्बे डाइंग क्या करना चाहिए अभी? मुनाफा हो रहा है इन्हें। बेहतरीन स्ट्रक्चर है। देखिए, एक बहुत क्लियर बेस बनाया स्टॉक ने 42 रुपीज़ के आसपास और वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमें अमेरिका से 3 या 4 हफ्ते पहले ही एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला जब स्टॉक 63 के ऊपर निकला। उस ब्रेकआउट के टारगेट 90 रुपये के आसपास आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरी राय में यहाँ बने रहना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग लगता है। कहीं कोई रिवर्सल या वीकनेस के साइन नहीं दिखते हैं। अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करें, 80 रुपीज़ स्टॉप लॉस रखें, बने रहे। अगर 90 रुपये के लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्टॉक का जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है वो 102 रुपये के आसपास आता है। ओके।